अगर आपको किसी से बात करनी हो लेकिन आप उसकी लैंग्वेज ही समझ ना पाए तो क्या होगा? आज की ये छोटी सी कहानी आपको ये समझा देगी कि लैंग्वेज क्यों जरूरी है, ह्यूमंस के लिए भी और कंप्यूटर्स के लिए भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इशिका और आप देख रहे हैं लर्न बाइट। इस चैनल पर मैं आपके लिए ला रही हूं यूपी बोर्ड क्लास 10 कंप्यूटर का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री। और आज का ये पहला वीडियो आपको एक बहुत जरूरी बात सिखाएगा सी लैंग्वेज सीखने से पहले। सी लैंग्वेज शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी दिखाना चाहती हूँ। इस कहानी को ध्यान से देखिए क्योंकि ये कहानी आपके लिए सी लैंग्वेज को बहुत आसान बना देगी। हेलो, नमस्ते। हेलो, मैं बस आपको ग्रीट कर रहा था। 我不明白。 लगता है आप दोनों बात करना चाहते हो। हाँ अंकल, पर ये समझ नहीं पा रही। 你好，他只是向你问好。哦，谢谢你。 ये कह रही है कि इनसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी अच्छा लगा। हम इंसान अपनी लैंग्वेज समझते हैं, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज, इसीलिए हम सी लैंग्वेज यूज करते हैं। मतलब सी हमारे और कंप्यूटर के बीच का ब्रिज है। कंपाइलर वही काम करता है जो मैंने इन दोनों के बीच किया। लैंग्वेज लोगों को जोड़ती है और सी लैंग्वेज हमें कंप्यूटर से। तो दोस्तों, आपने अभी जो कहानी देखी इस देखकर आप जरूर समझ गए होंगे कि लैंग्वेज का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। जब दो लोगों की लैंग्वेजेस अलग अलग होती हैं तो वो एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाते, ना वो अपने थॉट्स शेयर कर पाते हैं और ना ही प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाता है। बिल्कुल यही सिचुएशन हमारे और कंप्यूटर के बीच भी होती है। हमारी लैंग्वेज इंसानी लैंग्वेज होती है जबकि कंप्यूटर की लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होती है। इसी वजह से हम डायरेक्टली कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते। ऐसे में हमारे और कंप्यूटर के बीच एक समझदार मीडियम की जरूरत पड़ती है। इस मीडियम को हम कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में बदलने का काम करता है ताकि दोनों के बीच सही कोऑर्डिनेशन बन सके। और इसी वजह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना इतना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, अब जब आप ये बात अच्छी तरह समझ गए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और सी लैंग्वेज को डिटेल में समझते हैं मिस्टर अवनीश कुमार जी के अवनीश साथ। जी, आप यहाँ आ गए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग रेडी हो आज कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए। इशिका ने अभी आपको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन फिर भी फॉर्मली बता देता हूँ। मैं अवनीश कुमार हूँ और मैं आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाने वाला हूँ। हम सी लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और मैं आपको सिर्फ कोड नहीं बल्कि ये भी समझाऊंगा कि चीज़ें एक्चुअली काम कैसे करती हैं, वो भी स्टोरी और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ऑनेस्टली एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आप में से कितनों को लगता है कि प्रोग्रामिंग बहुत डिफिकल्ट होती है? अगर आपके दिमाग में भी ऐसा लगता है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा प्रॉमिस है आज के बाद सी लैंग्वेज आपको डराएगी नहीं बल्कि आपको लॉजिकली सोचना सिखाएगी। तो रिलैक्स हो जाइए और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि सी लैंग्वेज पुरानी हो गई, बेकार हो गई, आजकल पाइथन लैंग्वेज चल रही है, तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें ऐसा सच बताने वाला हूँ कि तुम आज ही सी सीखना शुरू कर दोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल पूछता हूं, कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ 2 चीजें, 0 और 1, बस। ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना तुम्हारी गाली। अब सोचो, अगर मुझे अपना नाम भी कंप्यूटर को 0 और 1 में लिखना पड़े तो कितना टाइम लगेगा? एक लाइन कोड लिखने में पूरा दिन निकल जाएगा। 50 साल पहले भी यही प्रॉब्लम थी। कंप्यूटर बहुत महंगे और बहुत बड़े थे, लेकिन कोई उनसे काम नहीं करवा पाता था। तब एक बंदे ने सोचा, यार कुछ ऐसा बनाऊं कि हम अपनी भाषा में लिखें और कंप्यूटर 0-1 में समझ जाए। उस बंदे का नाम था डेनिस रिची। साल था 1972, जगह थी बेल लेबोरेटरीज अमेरिका, और उसने बना दी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब तुम बोलोगे, भाई 1972 की बात छोड़ो, आज 2026 चल रहा है, अब तो चैट जीपीटी भी है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन एक मिनट रुक जाओ। तुम्हारे फोन का एंड्रॉयड कर्नल सी में लिखा है, आईफोन का iOS कर्नल C और C++ में लिखा है, एटीएम मशीन C में चलती है, गाड़ी का ABS ब्रेकिंग सिस्टम C में, इसरो का रॉकेट सॉफ्टवेयर ज्यादातर C में।
पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट ये सब ऊपर की चमकदार कोटिंग है। अंदर का इंजन आज भी सी का है। इसलिए दुनिया के बेस्ट प्रोग्रामर आज भी कहते हैं, If you know C, you understand how computers actually work. अब सबसे जरूरी बात, प्रोग्रामिंग का मतलब कोड रटना नहीं है। प्रोग्रामिंग का मतलब है किसी भी काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना। रियल लाइफ का एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो तुम अपनी मम्मी से बोलते हो, मम्मी खाना बना दो। मम्मी कुछ नहीं पूछती, 20 मिनट में खाना तैयार। क्यों? क्योंकि मम्मी को पता है सब्जी कैसे काटनी है, तेल कितना डालना है, गैस कब जलानी है और कब बंद करनी है। अब वही बात अगर तुम एक रोबोट से बोलो, खाना बना दो, रोबोट तुरंत बोलेगा, स्टेप ऑन क्या है? सबसे पहले गैस जलाऊं या सब्जी काटूं? तेल कितना डलना है? नमक कब डलना है? कितना डल क्योंकि रोबोट अंदाजा नहीं लगाता, उसे हर स्टेप लिख कर बताना पड़ता है। और अगर स्टेप्स का ऑर्डर गड़बड़ हो गया, पहले गैस जला दी, बाद में तेल डाला, तो खाना जल जाएगा। यही क्रम, यही लॉजिक प्रोग्रामिंग कहलाता है। कंप्यूटर इंसान की तरह अंदाजा नहीं लगाता, कंप्यूटर को एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए। और सी लैंग्वेज वो ट्रांसलेटर है जो हमारी सोच को 0 और 1 में बदल देता है। याद रखो, चाहे तुम 5 लाइन का प्रोग्राम बनाओ या करोड़ों लाइन का सॉफ्टवेयर, हर प्रोग्राम में सिर्फ 3 चीजें होती हैं। 1 इनपुट लेना, 2 प्रोसेस करना और 3 आउटपुट देना। उदाहरण के लिए कैलकुलेटर, इनपुट 2 नंबर, प्रोसेस जोड़ना घटाना, आउटपुट रिजल्ट। बस पूरी जिंदगी यही 3 स्टेप्स दोहराओगे। चलो अब असली चीज देखते हैं, सी का सबसे पहला प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड। आज सिर्फ देखना है, समझाना अगली वीडियो में करूंगा। इंक्लूड stdio.h, int main, printf, हेलो वर्ल्ड, रिटर्न 0। बस 5 लाइनें। दुनिया का हर प्रोग्रामर अपनी जिंदगी इसी 5 लाइन से शुरू करता है। अगली वीडियो में मैं इसे एक एक लाइन तोड़कर बताऊंगा कि ये इंक्लूड क्या है, मेन का मतलब, प्रिंटफ कैसे काम करता है, रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं, और अगर हम इसे हटा दें तो कंप्यूटर क्या करेगा। तो दोस्तों, आज हमने समझ लिया कि सी लैंग्वेज कोई पुरानी चीज नहीं है, ये आज भी सिस्टम की जान है। प्रोग्रामिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस रोज की जिंदगी को स्टेप्स में लिखना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में हम इस हेलो वर्ल्ड को लाइन बाय लाइन तोड़ेंगे और तुम अपना पहला प्रोग्राम रन करोगे। कमेंट में लिखकर बताओ तुम सी क्यों सीखना चाहते हो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।